कक्षा 9 अध्याय 4 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजीव प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव प्राणी। आज हम आप लोगों को प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव प्राणी के बारे में या वन्य प्राणी के बारे में बताएंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने स्कूल या घर आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, मतलब अलग अलग वृक्ष आप लोग देख चुके होंगे। जैसे वृक्ष, झाड़ी, घास तथा पक्षियों को देखा है। क्या वह एक ही प्रकार के हैं? जितने भी आप वृक्ष को देख लिए हैं, घास को देख लिए हैं, झाड़ी को देख लिए हैं, क्या वह एक ही प्रकार की है? नहीं, वह अलग अलग तरह का है। भारत एक विशाल देश है, क्योंकि हम जानते हैं भारत एक विशाल देश है, इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के जैव मंडल मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इन तमाम अध्ययन को देखते हुए या जैव विविधता को देखते हुए हमें यह ज्ञात हुआ कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो जानेंगे ऐसी वनस्पति या पेड़ पौधे जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हो। मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसको मानव जलवायु के आधार पर तापमान, वर्षा के आधार पर तापमान, वर्षा, जलवायु
के आधार पर, जलवायु के आधार पर प्रमुख रूप से पांच भागों में बांटा है। जैसे नंबर 1 उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। नंबर 2 है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। नंबर 3 मरुस्थली वन। नंबर 4 डेल्टाई वन। नंबर 5 पर्वती वन। प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में एक बार हम फिर से देखिए। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, फिर से देख लीजिए। ऐसी वनस्पति या पेड़ पौधे जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसको मानव जलवायु, तापमान, वर्षा के आधार पर प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा है। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। नंबर 1 क्या है? उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। नंबर 2 है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। नंबर 3 है उष्णकटिबंधी मरुस्थली वन। नंबर 4 है डेल्टाई वन, जिसे हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। पर्वती वन। नंबर 5 क्या है? पर्वती वन। अब इसको अलग अलग देखो। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन को हम सदाचीर वन, सदाहरित वन के नाम से भी जानते हैं। सदाबहार वन को हम सदाचीर वन या सदाहरित वन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को हम पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। किस वन के? पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं, अथवा मानसूनी वन। पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। देखिए, पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। इस पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं।
नंबर 3 है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन देखिए ये ज्यादातर रेगिस्तानों में पाया जाता है, मरुस्थल में पाया जाता है, इसलिए इसका एक नाम क्या है, मरुस्थलीय वन। तथा इस प्रकार के वन में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कांटे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कटीले वन के नाम से। किस वन के नाम से? मरुस्थलीय वन का एक और नाम है कटीले वन। डेल्टाई वन, चौथी हेडिंग आपकी क्या है, डेल्टाई वन। इस डेल्टाई वन को हम ज्वारी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये वन डेल्टा में पाए जाते हैं, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो डेल्टा बनता है उस पर पाया जाता है, इसलिए इसे वन को हम डेल्टाई वन भी कहते हैं। किंतु इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे हम ज्वारी वन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे वन को हम ज्वारी वन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5 है पर्वतीय वन। तो ऐसा वन जो पर्वत पर पाया जाता है उसे हम पर्वतीय वन कहते हैं, उसे हम पर्वतीय वन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें 2 चीजें आई हैं, जलवायु, तापमान और वर्षा। तो जलवायु किसे कहेंगे, इसके बारे में, अर्थात जब किसी क्षेत्र में लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाओं के योग को, वायुमंडल के दीर्घकालीन दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। वायुमंडल के दीर्घकालीन दशाओं के योग को हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। अब वायुमंडलीय दशाओं का योग क्या है, वायुमंडलीय दशाएं क्या हैं? तो वायुमंडलीय दशाएं जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, ये सब क्या हैं, वायुमंडल की दशाएं हैं। कभी तापमान ज्यादा पड़ता है तो कभी तापमान कम पड़ता है, कभी हवाएं तेजी से बहती हैं तो कभी हवाएं बहती ही नहीं, कभी ज्यादा शीत पड़ती है तो कभी ज्यादा वर्षा होती है, कहीं वर्षा ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है। इन तमाम स्थिति को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल की दशाएं, वायुमंडल की दशाएं। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं और यह किन किन तत्व से, किन किन तत्व से प्रभावित होती हैं, जैसे जलवायु से, तापमान से, वर्षा से, स्थल की ऊंचाई से। स्थल की ऊंचाई के आधार पर इसको हम अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग नामों से जानते हैं। कल आप लोग को हम इसके बारे में बताएंगे कि सदाबहार वन किसे कहते हैं, पर्णपाती वन किसे कहते हैं, मरुस्थलीय वन किसे कहते हैं, डेल्टाई वन किसे कहते हैं और पर्वतीय वन किसे कहते हैं।